हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, आज मैं सुबह 4:30 बजे उठना था, लेकिन 4:30 बजे उठी हूँ। और क्यों उठी हूँ ये बता देती हूँ। क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन। अब ये मत पूछिएगा कि इतनी जल्दी मशीन लगाने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत ये थी कि आज हमारे पूजनीय माता, जिसे बसोड़ा भी कहते हैं, तो ये सबके यहीं पर ही होता है। तो यहाँ मायके में हो रही है आज, मेरे यहाँ ससुराल में तो होगी शायद, पता नहीं कब होती है, अगस्त के आसपास होती है, अगस्त सितंबर में। और यहाँ इस समय होती है चैत में ना मम्मी, होली के 7 दिन बाद। तो इसे बसरा पूजन भी कहते हैं लोग, लेकिन हम माता पूजना कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्योंकि माता पूजने के बाद कपड़े नहीं धो सकते थे, तो इस वजह से मैं उससे पहले ही धो रही हूँ। और कपड़े धोना भी थे, तो कपड़े थोड़े से ज़रूरी भी थे कपड़े धोने, क्योंकि भाई जाएगा छोटे वाला बालाजी, और उसके कपड़े थे गंदे। मैंने कहा उसके क्या कह दूँ, सबके धो देती हूँ, क्योंकि बच्चों के भी 1-2 जोड़ी कपड़े थे, अब धुल जाएंगे तो धुल ही जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सुबह ही अपना मशीन लगा दी थी। और अब इस समय तो बज गए 6। और क्या नाम है, अब जो मैंने आप क्या बता रही तो भूल गई बताती। हाँ भाई, मम्मी काट रही है आलू। मम्मी हेलो बोलो। मम्मी के हो रहा है सर में दर्द सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। और पापा की भी तबीयत ख़राब है। पापा को टाइफाइड आया है रिपोर्ट में। उनको काफ़ी दिन से मतलब अंदर महसूस हुआ था फीवर, लेकिन बाहर नहीं था, तो अब टाइफाइड निकला है उनको। तो अब वो पापा भी सुबह सुबह ही आ गए थे, 4:30 बजे, 5 बजे आए थे पापा। तो क्या नाम है, पापा के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो जब पापा की तबीयत ख़राब होती है, पापा को गुस्सा बहुत आता है। तो बस सुबह सुबह पापा की बहस हो गई है मम्मी। तो मम्मी पापा से मतलब जैसे बीमार होते हैं ना, कहीं दर्द होता है तो उनको गुस्सा आता है। बस वो अगर ज़्यादा कोई फालतू बोलता है ना, उस समय बहस हो जाती है। तो हम तो बोलते ही नहीं। अब मम्मी को उतरता है सारा गुस्सा। अभी बेचारी लेटी थी, मम्मी कहीं तो जाकर काम ही कर लूँ मैं। अब मम्मी हमारी आलू काट रही। क्या बनाओगी मम्मी? आलू बैगन। अरे यार, मैं चावल बनाऊंगी मीठे, नहाऊंगी पहले। और हमारे बनेंगे मीठे चावल गुड़ वाले। हाँ। माता पूजने के बनेंगे गुड़ वाले चावल और बताशे, तो जो मम्मी रात को ही ले आई है, बताशों से। और गुड़ वाले जो चावल बनेंगे मीठे वाले, उनसे हमारे माता पूजेगी। तो बस मैं भी चाय पीने आई हूँ नीचे, क्योंकि मैं कुछ कपड़े धो आई हूँ ऊपर। तो मैंने कहा पहले चाय पी ले। यही मेरी चाय, यही मेरी चाय। तो बस मैं चाय पी के दोबारा ऊपर चली जाऊँगी। और अभी तो जब आई थी, जब तो अंधेरा ही था, अंधेरे में मशीन लगा दी थी आज मैंने। तो बस गाइस, बने रही मेरे व्लॉग में, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखिए गाइस, हमारे कपड़े धुल चुके हैं। मैंने फटाफट सुखा भी दिए। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे, तो इसलिए जल्दी भी धुल गए। और ना पता है क्या, जब सुबह सुबह कपड़े धोते हैं ना, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। पीछे से बच्चे बाबा भी डिस्टर्ब करते हैं, कुछ और काम भी पड़ जाता है। तो सुबह सिर्फ यही काम था कि पहले सबसे पहले कपड़े धोने हैं। तो देखिए हमारे कपड़े ही धुले, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। लगी तो अंधेरे में थी, लेकिन धोते धोते दिन निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस काम हो गया टाइम से। और इस समय बज रहे हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई। नहाने से 7 दिन कपड़ों से फ्री हो गई थी, लेकिन मेरा छोटा वाला भाई नहाने के लिए गया हुआ था, तो उसने थोड़ा टाइम लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि गीज़र में पानी गर्म होने का टाइम लगता है। तो अब पानी मेरा भी हो गया है गर्म गीज़र में, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और अब मिलेंगे नहाने के बाद सीधा किचन में। और देखिए हमारा कुंडू परी तो उठ के निकल गई बाहर, ये अभी उठा है और पड़ा है चुपचाप। का हो गया बेटू? का हुआ? का हुआ? का हुआ? है का हुआ है? कैसे सुंदर सुंदर बेटा बने हुए हो तुम तो सुबह सुबह है। तो चलिए आज मिलेंगे नहाने के बाद। तो देखिएगा मैं नहा ली। आज मम्मी रोटी जले जा रही है, तुम देख क्यों नहीं रही? आलू बैंगन की सब्जी मेरी फेवरेट। मुझे तो भूख लगी, मेरा पेट भी ठीक हो गया, पता तुम्हें? इसमें क्या है? ओह शिमला मिर्च। मैं तो इसे भी खा लूँगी। बड़े भाई के लिए अलग बनाई है, क्योंकि वो बैंगन नहीं खाता, पापा बैंगन नहीं खाते। और ये हमारे पूजने के चावल,
ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में गुड़ के। विस्तार से बताऊंगी माता पूजन के बारे में, अभी थोड़ा सा बस समय कम है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ कान्हा जी में लाने, पूजा करूँगी। इतने मम्मी रोटी तो होगी दिखे सारी, रोटी किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स देखिए, मम्मी को यहाँ पर अपना माता पूजनी थी तो वहाँ पर मम्मी ने सतिया बना लिया है। ना लिया आप, चलो फिर बाहर चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने माता पूजना शुरू कर दिया है। जैसे भी यहाँ पर पूजा जाता है, एक प्लेट में लेके 7 जगह शायद करा जाता है, और ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी पूड़े वगैरह जो भी बनाए जाते हैं मीठे में, वो भी इसी तरह से 7 जगह अलग अलग जगह पे रखे जाते हैं। है तो सेम ही, बस थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कि किसी के यहाँ पे कुछ बनाया जाता है, किसी के यहाँ पे कुछ बनाया जाता है। और परी को देखिए, परी को सारी एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना ही होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये साथ साथ ही रहती है, देखती रहती है क्या है क्या नहीं है। और कुंडू मेरा यहाँ पर रूम में था, मैं उसको कहती आजा भाई तू भी बैठ जा यहाँ पर, देख ले क्या क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो इसी तरह से माता पूजी जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपके यहाँ पर किस किस तरह से माता पूजी जाती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मम्मी यहाँ पर कुंडू को बुला रही है टीका लगाने के लिए, और वो आ नहीं रहा है, वो तो बस उसके तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते। और ये पापा लेकर आए हैं उसको, और देखिए वो वहाँ जाके गुस्से में खड़ा हो गया क्योंकि पापा ने उसको डांट दिया था क्योंकि वो बात नहीं सुन रहा था। और मम्मी ने लगा दी सबको टीके, मुझे भी लगा दिया था। ये माता पूछते पूछते भाई इन्हें दिख गए बताशे मेरे बच्चों को, तो बस इन्होंने बताशे तो पीछे पड़ गए। बताशे इन्हें बहुत पसंद है, तो ये दोनों के दोनों बताशे मांग कर खाने लगे। पहले ही मैं कहा पहले इन्हें वो कर दो, पहले इन्हें पूछ दो। और जब मम्मी माता टेक रही थी तो पापा ने आके मम्मी की पीठ पे बहुत ज़ोर से मारा मतलब प्यार में, ऐसा नहीं गुस्से में, प्यार में, जैसे धूप देते हैं ना इस तरह से। देखिएगा इस पूजा हो गई है, माता मम्मी ने पूज दी है जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और अब जो मम्मी ने पूजा है सारा सामान वो लेकर मम्मी गई है, जिसको देती है पूज के जिनको दिया जाता है उनके घर पर देने गई है। पापा तो कह रहे थे कि गाय को दे दे, गाय में सभी देवता वास करते हैं। तो मम्मी कहे जैसा करते आ रहे हैं, जैसा दामी दादी करती थी तो वैसी करती हैं। वे कह रही जैसे वे करती आ रही हैं शुरू से, उन्होंने देखा है तो वैसे ही करेंगी, क्यों नई रीत निकालनी। तो बस वे गई हुई हैं और अब मैं जा रही हूँ, पापा को भी खाना दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मेरा पेट गड़बड़ था सुबह से और अब पेट में आराम है। तो पेट में आराम हुआ, सीधा भूख लगी है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे खाना खाने के बाद। गाइस देखिए मैंने अपनी खाने की प्लेट लगा ली है। ये मेरी बैंगन की सब्जी, ये मैंने शिमला मिर्च ली है। और पक्की बात है कि शिमला मिर्च ना भाई के लिए बनाई मम्मी ने, बड़े वाले की, तो चटपटी होगी। और चटपटा खाना मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी दही मैंने थोड़ी सी ली है क्योंकि मैं दही ज़्यादा नहीं खाती, मुझे नुकसान थी, सिर्फ सब्जी के साथ खाऊँगी इतनी हो सके। और ये मेरी चपाती, मम्मी ने मिर्ची भी छोकी थी पर वे ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके साथ तो इसका जायका और भी अच्छा लगता है। मिर्ची नहीं तो आज समय कम था, नहीं तो मम्मी जब बैंक से बनाते हैं उसके साथ तवे वाली मिर्ची फ्राई करती हैं, हल्के से तेल में तवे पे नमक डाल के मिर्ची को फ्राई करती है, वो उसके साथ तो क्या स्वाद आता है। पर आज नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे खा लेंगे। मुझे समय नहीं है, मैं बहुत तेज लगी तो मैं अब कर नहीं सकती, तो मैं चल के खाती हूँ खाना। तो गाइस देखिए माता पूज गई है और मम्मी जो पूजा हुआ सामान है वो जिनको देना होता है उनको देने के लिए गई है।
और मेरे बाल भी सूख गए हैं, क्योंकि गर्मी है, सर्दी में तो फिर भी सुखाना पड़ता है। अब गर्मी में तो पता नहीं चलता कब में सूख जाते हैं, क्योंकि सर्दी में ना मुझे इसलिए हेयर वॉश में ज़्यादा परेशानी होती है ना, बाल बहुत देर तक सूखते नहीं है। और अब गर्मी देखिए सूख गए, झांड हो गए दोबारा। अभी तेल लगा के अपना छुट्टियाँ बना लूँगी। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। और क्या नाम है, यहाँ पे तो ऐसे ही पूछते हैं, मतलब मेरे मायके में ससुराल में हमारे पूड़े वगैरह बनते हैं। ज़्यादा मुझे वहाँ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैं जिस समय माता पूजती है तो यहीं रहती, तो मतलब जो मेरी मम्मी जो मेरी सास है वो वहाँ पर पूज देती हैं। और इस बार तो उन्होंने शायद मुझे बोला था कि पूड़े बना लियो जाए। अब वो कह रही थी कि जहाँ रहते हैं वहाँ, क्योंकि जब लड़का हो जाता है तो उसके बाद ही पूजनी जरूरी हो जाती है। तो बस इसी वजह से मैंने इस बार जो माता पूजी थी हमारी, मैंने यहीं पे पूज ली थी। अपना बताशों से बता दिया था मेरी सास ने, जैसे जैसे पूजना है 7 जगह, जो भी चीज़ें थी वो सब कर दी थी मैंने। और यहाँ पे ये मार्च में चैत के महीने में पूजती है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे ना बासी पूजते हैं, बसोड़ा पूजन भी कहते हैं। बसोड़ा माता पूजन तो कहते हैं, बसोड़ा भी कहते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पे जो है ना रात को ही बना लेंगे, और फिर आधी रात को इसे पूज देते हैं। 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे पूज देते हैं। पर यहाँ पे मतलब मेरी मम्मी जैसे मेरी दादी करती है, आधी 9 बजे पूज लो या 8 बजे तक पूजती है। तो मेरी दादी भी ऐसी करती थी, ऐसी मेरी मम्मी करती है। सबका अपना अपना अलग रहता है, रीति रिवाज है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। अच्छा तो वाईफाई बाबा तू बंद कर रही थी? जय मैं कहूँ बाबा क्यों वाईफाई के नेटवर्क जा रहे हैं? परी बहुत शरारती है, परी नहीं मानती हमारी। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद आया हो आज का बसोड़ा पूजन का, तो मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।